अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा और तालिबात, फिर दोबारा एक दफ़ा आप सभी का गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के तहत कमिश्नर ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के तहत उर्दू मीडियम की ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू किया जा रहा है। इससे कबल किया, जैसा कि मैंने आपको सेकेंड ईयर के तालिबात को जज़वी कसूर का चैप्टर इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, यानी पार्शियल फ्रैक्शन। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का कंपलसरी एग्जामिनेशन में आता है। सिर्फ एग्जामिनेशन में ही नहीं आता, बल्कि इसकी बुनियाद, इसका बेस आगे के लिए बहुत कारआमद साबित होता है। इंटीग्रेशन में हो या फिर और रियाजी की दूसरे ब्रांचेस में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो इससे कबल जैसा कि मैंने आपको समझाया था, जज़वी कसूर के ताल्लुक से ऑलरेडी हम इसमें बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। अब इस क्लास में भी ये जो सवाल कर रहा हूँ मैं, ये सवाल समझा रहा हूँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता है। ओके, चलिए पहला सवाल है, देखिए, मंदरज झेल को जज़वी कसूर में तहवील करो। 2x² + 3x + 4 डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x² + 2। जैसा कि इससे पहले आपको समझाया था मैं कि यहाँ देखना, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में कैसे अरकान है। जैसे कि पहला टर्म क्या है, x - 1 है, यानी एक दर्जा है, और दूसरा टर्म है x² + 2, ये क्या है, 2 दर्जा वाला है। तो आपको मालूम है कि एक दर्जा टर्म के लिए क्या लेते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन, और 2 दर्जे टर्म वालों के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन लिया जाता है। ठीक है, तो वही कम कर रहा हूँ मैं। 2x² + 3x + 4 बटे x - 1 इंटू x² + 2 इज इक्वल टू एक दर्जा टर्म है, इसके लिए ले रहा हूँ मैं a बाई x - 1 प्लस ये 2 दर्जा टर्म है, इसके लिए ले रहा हूँ मैं bx + c डिवाइडेड बाई x² + 2। ओके, चलिए उसके बाद ये पार्ट जैसा का वैसा, यहाँ से एलसीएम लिया मैं। दोनों का एलसीएम क्या आता है, x - 1 इंटू x² + 2, राइट। x - 1 चला गया तो क्या बचता, x² + 2, यहाँ आता a इंटू x² + 2 प्लस ये bx प्लस c इज x² + 2 x² + 2 कैंसिल हो जाता, क्या बचता, x - 1 इंटू x - 1। जब यहाँ देखिए आप, ये दोनों भी डिनोमिनेटर x - 1 x² + 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाती, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x² + 3x + 4 इज इक्वल टू a इंटू x² + 2 प्लस bx प्लस c इंटू x - 1। ओके, आगे आते समझिए, इसका नाम बोला मैं मसावत नंबर 1। अब यहाँ मेरा मकसद क्या है, ए, बी और सी की कदरें मालूम करना है। ठीक है, तो इससे कबल जैसा कि आपको समझाया था मैं, ये जो अपोजिट टर्म होता है, या -1 है, इसका अपोजिट टर्म क्या होता, +1। अगर इसमें मैं +1 दर्ज किया तो क्या होता, ये टर्म सिफर हो जाता, मुझे ए की कदर आ जाएगी। ठीक है, वही कर रहा हूँ मैं। पुट x = 1 इन इक्वेशन 1। मसावत 1 में x = 1 दर्ज करने पर यहाँ 1 दर्ज किया मैं, तो बन गया 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू ए जैसा का वैसा, x की प्लेस पे 1 दर्ज किया, 1 + 2 प्लस x की प्लेस पे 1 दर्ज करे, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया। अब 1 + 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3, 3a इज इक्वल टू 4 + 3 7 + 2 9, राइट। सो 9 इज इक्वल टू 3a का मतलब होता 3 1 3 3 कैंसल, a इक्वल टू 3। तो मुझे क्या आ गया, पहले a की कदर आ गई, यानी a इज इक्वल टू 3, राइट। देन इसकी बुनियाद पर अगेन मसावत 1 में पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। सेम इक्वेशन 1 के अंदर क्या करो, x = 0 दर्ज करो मैं। तो जब यहाँ 0 दर्ज किया, ये हो गया 0, ये हो गया 0 + 4, राइट। सो 0 + 0 + 4 इज इक्वल टू a एज इट इज, x की प्लेस पे 0 रखा मैं, 0 + 2 प्लस x की प्लेस पे 0 रखा, 0 + c इंटू 0 - 1, राइट। सो दिस इज नथिंग बट 4, ये होता 2a, ये c इंटू 1 क्या हो गया, -c, राइट। अब पुट
ए इज इक्वल टू 3, यहाँ पर ए इज इक्वल टू 3 की खतर मैं दर्ज कर लिया था, मालूम कर लिया था। ए इज इक्वल टू 3 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं। सो 4 इज इक्वल टू 2 3 6 माइनस सी को इधर भेज लिए हम, तो 6 माइनस 4 क्या आ जाता है 2, यानी सी की खतर क्या आ गई 2 आ गई। अब इसके बाद हमारे पास और कोई चांस नहीं है। एक चांस था x इक्वल टू 1 दर्ज करने का, और दूसरा चांस था x इक्वल टू 0 दर्ज करने का, वो दोनों चांसेस खत्म हो गए। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, जो हाईएस्ट सब में बड़ी जो कुव्वत है उसके ज़रीब का दोनों जानिब से तकाबुल कर रहा हूँ मैं, राइट। सो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1, ये मसावत एक थी मेरी, मसावत एक से क्या कर रहा हूँ मैं, जो हाईएस्ट ज़रीब है, हाईएस्ट ज़रीब की खुवत, हाईएस्ट ज़रीब तो यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट ज़रीब क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की खुवत क्या है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी इससे भी क्या करूँगा एक्स स्क्वायर का ज़रीब लिखूंगा। सो यहाँ से लिखा मैं 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म एक ही है, इससे जब इसको ज़रब दिया तो क्या हो गया ए एक्स स्क्वायर हो गया, मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर का ज़रीब होना है। सो दिस इज नथिंग बट ए प्लस यहाँ एक्स से एक ज़रब दिए तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर, इसका ज़रीब क्या है बी, सो बी, राइट। सो क्या हो गया 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन यहाँ पर मैं ए की खतर निकाल चुका था, क्या थी, ए की खतर 3 थी, इसको लाके यहाँ दर्ज कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग ए इज इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 3 अगर मैं यहाँ दर्ज करा 2 इज इक्वल टू 3 प्लस बी, इसको इधर ट्रांसफर करा मैं, 2 माइनस 3 क्या होगा, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, सो -1 इज इक्वल टू बी, यानी बी की खतर क्या आ गई 1 आ गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास ए की खतर, बी की खतर और सी तीनों खतरें निकल चुके हैं, ए बी एंड सी। अब ये निकालने के बाद आपका क्या होता है कंक्लूजन, नतीजा क्या करेंगे, ये सब खतरों को लाके कहाँ दर्ज करेंगे, यहाँ दर्ज करेंगे। ओके चलिए यहाँ तक लिख लीजिए आप, 2 मिनट्स में लिख लीजिए आप। लिखने के बाद मैं आपको जो सो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करके बताऊंगा कि व्हाट इज योर फाइनल आंसर। चलिए हो गया, यहाँ तक लिख लीजिए। अब इसके बाद जो सवाल में मैं सब्स्टिट्यूट क्या था ये था दिस इज इक्वल टू ए बाई दिस प्लस बी बाई दिस, फिर आखिरी में मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर, ये क्या है मेरा कंक्लूजन है, नतीजा इज इक्वल टू ए, व्हाट इज ए 3, सो 3 बाई x -1 प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की खतर क्या है -1 है, सी की खतर क्या है 2, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, बी -1 प्लस सी 2, तो इसको लिख सकता हूँ मैं, पहले पॉजिटिव लिख रहा हूँ बाद में नेगेटिव, सो 2 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट। सो दिस इज माई रिजल्ट। राइट, सो दिस इज माई रिजल्ट, ये क्या है मेरा नतीजा है। आ गया समझ में। सो ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। जब ये लास्ट स्टेप लिखिएगा आप तो इसकी आपको 1 मार्क मिलेंगे। इसको बोलते हैं स्कीम ऑफ वैल्यूएशन। स्कीम ऑफ वैल्यूएशन में क्या होता है, 4 मार्क्स को इस तरह डिवाइड किया जाता है। ये पहला स्टेप जब लिखे थे सवाल शुरू करते वक्त ही, दिस इज इक्वल टू ए बाई समथिंग प्लस बी एक्स प्लस सी बाई समथिंग लिखे थे, ठीक है। तो इसके आपको 1 नंबर मिलता था, 1 मार्क मिलता था। उसके बाद ये सारे मारा है तय करके ए बी सी की खतरें लाते थे, तो इसके लिए क्या मिलते थे आपको 2 मार्क्स, यानी 1 इसका हो गया, इसके 2 मार्क्स हो गए, 1 + 2 3। और आखिरी स्टेप जब लिख रहे हैं आप ए बी सी के खतरे सब्स्टिट्यूट करके जब नतीजा लिख रहे हैं, कंक्लूजन लिख रहे हैं, तो उसके लिए आता 1 मार्क। तो इसी तरह टोटल ये सवाल के 4 मार्क्स थे,
4 मार्क्स एग्जामिनर्स इस तरह आपको असाइन करते हैं। ठीक है, सो ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एग्जामिनेशन में जितना भी हिस्सा कर सके, जितने भी वैल्यूज निकाल सके, निकालना, आखिरी हद तक पहुंचना। बीच में कहीं रुक गए एक स्टेप में तो वहां छोड़ के हटना नहीं है, उसको पूरा मैक्सिमम कोशिश करना, सब्स्टिट्यूट कर लेना, सिंप्लीफाई करना, फाइनल आंसर तक लाना। जहां तक भी करेक्ट है वहां तक एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ओके, राइट। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, ये है आपका दूसरा सवाल, राइट। अब यहां देखना है आप कि पहले सवाल वाजिब कसर में है या गैर वाजिब कसर में है। ऊपर की खुवत, एक्स की खुवत क्या है, 1 है, नीचे की खुवत 2 है, ये 1 है, 2 + 1 3 है, तो उसका मतलब कैसा भी ऊपर का वाला, ऊपर की खुवत छोटी है, नीचे की खुवत बड़ी है, तो ये सवाल क्या है, डायरेक्ट ये क्या है, वाजिब कसर में है, तो हमको डायरेक्ट इसको हल कर सकते हो। अगर सवाल गैर वाजिब कसर का रहा तो जब हम उसको क्या करना है, वाजिब कसर में तहवील करना है, राइट। सुनो, राइट, चलिए, लेट 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, ये क्या है, पहला टर्म कैसा था, यहाँ पर पहला टर्म कैसा था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसके देखो कि पहले अज़ाए ज़रब भी निकलते क्या, अगर अज़ाए ज़रब भी निकलते हैं तो निकाल के देखना, निकाल के देख के उसको एक दर्जे में कन्वर्ट करना। नहीं निकल सकते हैं तो डायरेक्टली यू हैव टू प्रोसीड। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के फैक्टर्स निकाल के देखो आपको निकलते क्या। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, अब माइनस 2x प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता, माइनस एक्स होता, लेकिन माइनस 2x इंटू एक्स क्या होता, माइनस 2x स्क्वायर हो रहा। यहाँ क्या है, ओनली प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसीलिए यहाँ पर फैक्टर्स नहीं निकलते, इसके नहीं निकलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 2 दर्जे टर्म समझेंगे। 2 दर्जे टर्म समझ के 2 दर्जे के लिए जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। ओके, सो आई एम डूइंग द सेम थिंग, वही कर रहा हूँ मैं, इसको एक दर्जे में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो गया तो आपको याद है कि 2 दर्जे टर्म के लिए सब्स्टिट्यूट क्या लेते थे, ax प्लस बी लेते थे, राइट, क्योंकि ये पहला टर्म है, ये पहला टर्म है, उसा से इसके लिए मैं क्या ले रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन ax प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। ये टर्म कैसा था, एक दर्जे था, तो एक दर्जे के लिए क्या लेते हैं, c बाई समथिंग, d बाई समथिंग। ऑलरेडी हम a भी ले चुके थे, इसीलिए इसको क्या ले रहे हैं, हम c ले रहे हैं। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब जब इसका आंसर निकाला मैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, राइट, ये दोनों भाग गए, क्या बचता, एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी इंटू, ये दोनों चले गए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। आई बात समझिए, एलसीएम ले लिए, ये कैंसिल हो गया, ये बचा, ये कैंसिल हो गया, ये बचा, फ्रॉम बोथ साइड्स दिस डिनोमिनेटर कैंसिल ईच अदर। अब क्या बचता मेरे पास, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2
प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका नाम क्या बोलूंगा भाई? मसावत ए। आएगा समझ यहाँ तक का? क्या करें यहाँ तक? दिस इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन ले लिए, ये भाई एक्स प्लस बी बाई समथिंग प्लस सी बाई समथिंग, एलसीएम ले लिए, लेके मसावत एक ले लिए। अब मेरा मकसद क्या है? ए बी सी की कदरें निकालना है, राइट? अगर मैं यहाँ पर 2 है, 2 के बजाय 2 की अपोजिट नंबर क्या होता? -2 होता। अगर यहाँ पे x के बजाय -2 दर्ज करा तो ये 0 हो जाएगा। 0 के मेरे क्या आएंगी? c के अंदर आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अटेम्प्ट सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -2, पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, राइट? यहाँ -2 दर्ज कर रहा हूँ मैं। -2 दर्ज करते क्या होता है? 0 हो जाता है। यहाँ -2 दर्ज करा, -2 इंटू 3 -6 -1, ठीक है? 3 2 जा -6 -1 इज इक्वल टू -2 रखे, 0 हो गया। सी -2 रखे, -2 रखे तो क्या होता? 4 होता। -2 करे, -2 माइनस प्लस प्लस 1, -6 -1 इज इक्वल टू -7। 4 प्लस 5 प्लस 2 7, 4 6 7 7c। तो इसका मतलब क्या हो गया? -7 इज इक्वल टू 7c और c इज इक्वल टू क्या हो गया? -1। यानी c का आंसर क्या आ गया मेरे पास? -1 आ गया। ओके, तो 3 वैल्यूज में से एक वैल्यू हासिल हो गई। अब मुझे और क्या निकालना है? a और b की हद निकालना है। अब देखिए और कोई ऑप्शन है क्या? चाहे तो आप x इक्वल टू 0 भी दर्ज कर सकते। 0 दर्ज करो तो क्या होगा मालूम? ये सब 0 हो जाएंगे, यहाँ से c आएगा, हाँ ये 0 हो जाएगा, या b आएगा, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। या एक्स स्क्वायर का जरीब या एक्स का जरीब भी कंपेयर कर सकते हैं, राइट? सो पुट टू, एक काम करता हूं मैं, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। x इक्वल टू 0 दर्ज करके देखता हूँ कि क्या आता आंसर। यहाँ 0 दर्ज करा मैं, 0 इंटू 3 क्या हो गया? 0। ये क्या बचा? -1। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ 0 दर्ज कर दिए, क्या बचा? प्लस b, 0 प्लस b। यहाँ 0 दर्ज कर दिए, क्या बचा? 0 प्लस 2, राइट? प्लस c इंटू, यहाँ 0 दर्ज करे, यहाँ 0 दर्ज करे, ये 0 हो गया, ये 0 है, क्या बचा? +1, दैट इज 1 ओनली। सो -1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा? 2 इंटू b, 2b प्लस c, राइट? अब मेरे पास ऑलरेडी c की हद क्या थी? -1 में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। सो सब्स्टिट्यूटिंग c इज इक्वल टू -1। यहाँ सब्स्टिट्यूटिंग c इक्वल टू -1 दर्ज कर रहा हूँ, तो -1 इज इक्वल टू 2b, c के प्लस से -1 दर्ज करें, -1 इधर आ गया, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2b। ये क्या हो गया? -1 ऑलरेडी था, नहीं आया तो क्या प्लस हो गया, दोनों 0 हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया? b की कदर क्या आ गई? 0, राइट? ठीक है, तो अब तक आप क्या निकाल लिए? ये कदर निकाल लिए, c इज इक्वल टू -1। दूसरी कदर क्या आ गई? b इक्वल टू 0। और क्या निकालना है मुझे? एक ही कदर निकालना है। ओके ना, अब देखिए, अब यहाँ पे और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ क्या करते हैं मालूम? एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे x इंटू एक्स आता, एक्स स्क्वायर आता, तो एक्स स्क्वायर का जरिए कंपेयर करते हैं। सो दोनों जानिब से एक्स स्क्वायर का जरिए तकाबुल करने पर, ठीक है? क्या कर रहा हूँ मैं? दोनों जानिब से एक्स स्क्वायर का जरिए तकाबुल कर रहा हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जरिए है नहीं है, यहाँ है नहीं है, तो उसका मतलब ये क्या हो गया? 0। यहाँ पर x है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर का जरिए क्या है? a है, सो दिस इज नथिंग बट a प्लस,
और कहीं है यहाँ नहीं है, इधर आइए, सी इंटू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जरीब है, क्या है एक्स स्क्वायर का जरीब, सी है, सो नथिंग बट हियर सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ मेरे पास सी की कदर निकली हुई थी, क्या थी सी की कदर -1 निकली हुई थी, सो सब्स्टिट्यूटिंग सी इक्वल टू -1, तो ये क्या होगा देखो, सी इक्वल टू -1 दर्ज करो, 0 इज इक्वल टू a, सी की प्लस से -1 दर्ज करा, -1 इधर ढकल दो, प्लस होने दो, सो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू क्या आ गया, +1 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके a की कदर भी आ गई, b की कदर भी आ गई, c की कदर, यानी तीनों वैल्यूज आप निकाल लिए। इसका मतलब आपका मैक्सिमम सवाल हल हो गया। ओके, ये सी की कदर निकाले, b की निकाले, a की निकाले, आखिर में क्या करना है, इन सबको ले आके क्या करना है, दर्ज करना है। सो दैट इज माय कंक्लूजन। ओके, जल्दी यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, सॉरी 5 मिनट का वक्फा दिया जा रहा है। आ गया समझ में, ये स्टेप लिखे तो क्या मार्क्स मिलते बोला था मैं, 1 मार्क्स। ये सी की कदर, ए की कदर, बी कदर निकालिए, इसका मार्क्स मिले इसके 2 मार्क्स। सो 1 + 2 कितने हो गए, 3 मार्क्स हो गए, राइट। और आखिरी जब नतीजा लिखेंगे अपन तो उसके क्या मिलेंगे, 1 मार्क। सो ऑल टुगेदर ये सवाल है 4 मार्क्स का, और इसी तरह आपको 4 मार्क्स एग्जामिनेशन में दिया जाता है। ओके, चलिए आखिरी स्टेप, so what is my step, this is conclusion। नतीजा क्या है, 3x - 1 ये था। अब ax + b, a की कदर दर्ज करना है, b की कदर दर्ज करना। व्हाट इज a, 1, व्हाट इज b, 0। सो a की प्लस तो 1 दर्ज करा हूं, तो ये बन गया x + b, व्हाट इज b, 0, ये बन गया x + 0 इज नथिंग बट ओनली x ओनली, डिवाइडेड बाय दिस एज इट इज, प्लस c, व्हाट इज c, -1, तो c की प्लस में ज्यादा बता रहा हूं, -1 दर्ज कर लो। सो दिस इज माय आंसर। आया समझ में, ax + b, a 1 था, 1x + b 0 था, x + 0 इज x हो गया, भाई डिनोमिनेटर जैसा कि वैसा, प्लस c की वजह क्या थी, -1 बाई दिस। ओके, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। The next question is x² - 3/x + 2 × x² + 1। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। ये 2017 में पूछा, 15 में पूछा, 16 में पूछा, कई दफ़ा एग्जामिनेशन में पूछा सो क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, x² - 3 डिवाइडेड बाई x + 2 × x² + 1। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये सवाल पूरा हल नहीं करूँगा, आपको इसके 2-4 लाइन स्टेप समझा दूंगा, हिंट दे दूंगा, देन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ओके, चलिए, लेट सॉल्यूशन, लेट क्या है, x² - 3 डिवाइडेड बाई x + 2 × x² + 1। ओके, चलिए, पहला टर्म कैसा है, एक दर्जे टर्म है, उस से क्या करते इसको, a/x + 2 प्लस, दूसरा टर्म कैसा है, 2 दर्जे टर्म है, इन्हें एक दर्जे में स्प्लिट नहीं होता ना, एक दर्जे में कन्वर्ट नहीं होता, उस से क्या करते हैं, इसके लिए क्या लेते हैं सब्स्टिट्यूशन, bx + c डिवाइडेड बाई x² + 1। आ गया समझ में।
पहले वाले के लिए ए बाई एक्स प्लस टू, दूसरे वाले के लिए बी एक्स प्लस सी बाई इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया मैं, तो इससे होता है एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये बचता ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये बचता बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू एंड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, कैंसल फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। सो व्हाट इज रिमेन्स, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू, दिस इज माई इक्वेशन वन। फिर यहाँ पर भी आपको इसी करना है, यहाँ पे एक्स की यहाँ पे क्या प्लस टू है, प्लस टू है तो क्या करना पड़ता, एक्स के बजाय माइनस टू दर्ज करना, राइट। माइनस टू दर्ज करे तो क्या होता, आपको एक ही खतर आ जाती है। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स का प्लेस पे जीरो दर्ज करो, राइट। उसके बाद कंपेयरिंग टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करें। जब ये सब करने के बाद मुख्तसरन आपको खतरें आती हैं, राइट। सो ऑन सॉल्विंग क्या आता आपको, एक ही खतर आती, एक ही खतर आएगी 1/5 और बी की खतर आएगी 4/5 और सी की खतर आएगी -8/5, ठीक है। आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सवालात कई दफ़ा कर चुके हैं। ये ए की खतर, ये बी की खतर है, सी की खतर, ये वैल्यूज़ आपको आ जाएंगे। आने के बाद आप वेरीफाई कर लीजिए। देन आखिरी में आपका क्या होता है, कंक्लूजन स्टेप। क्या होता है कंक्लूजन स्टेप, देयरफॉर कंक्लूजन, क्या होता है नतीजा, क्या लिखते हैं, ये था सवाल आपका, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए क्या था 1/5, यहाँ दर्ज कर दे रहा हूँ मैं 1/5 इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की कदर क्या है 4/5 है, राइट। सो 4/5 इंटू एक्स, सी क्या है -8, 4x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। 4x बी इज इक्वल टू 4/5 था, 4/5x माइनस सी क्या था 8/5 था, बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, 5 क्या करा मैं बाहर निकाल लिया, राइट। सो दिस इज माई कंक्लूजन, आ गया समझे। सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ some questions will be came in examination, you go and try this सवाल questions, okay। ये सवालात क्या करो आप, यहाँ तक तो आगे आपको नतीजा आ जाएगा इंशाल्लाह। सो दिस इज द असाइनमेंट। सेम है जज्बी कसूर में, जज्बी कसूर में तहवील करो। पहला सवाल था 3x माइनस 18 बाई 3x माइनस 18 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 3, राइट। और दूसरा सवाल है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, राइट। x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। और तीसरा सवाल है x4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, x4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x2 माइनस 2। ये दोनों तो दोहरा कर सकते हैं, अब ये रिपीटेड है, केस 2 का है।
ये डायरेक्ट कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लेना, निकाल लेके दो टर्म्स आते हैं। ये फोर्थ थर्ड वाला जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर की होल 4 है, नीचे की होल 1+1 2 है, नीचे की होल 2 है, तो ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, गैर वाजिब कसर है, उसको उस हद तक डिवाइड करिए जब तक ये वाजिब कसर ना हो जाता। वाजिब कसर कन्वर्ट होने के बाद देन यू हैव टू प्रोसीड ऑन द सेम एंड्स। आगे समझ में? राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्लास। दिस इज द एंड ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। इंशाल्लाह आने वाली क्लास में फिर आपको मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊँगा 2A का। जब तक है बाय, जय हिंद, और अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, राइट, थैंक यू।